अबाउट लिमिट्स, राइट। सो हमने लिमिट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखे थे कि हाउ टू फाइंड अ लिमिट ऑफ पर्टिकुलर फंक्शन, राइट। जैसा मैंने बोला था कि मोस्टली केसेस में हम लोग वही करेंगे कि उस पॉइंट पे फंक्शन हमें कौन सी वैल्यू देगा, राइट। वही चीज आप लोगों को लिमिट में फाइंड करनी है, बट यहाँ पे हम लोग लिमिट का जो आंसर है, राइट, वो क्या करेंगे, हमारा एज्यूम्ड आंसर होगा, पर्टिकुलर आंसर नहीं। और उसके लिए हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड से कुछ पॉइंट लेने हैं, राइट हैंड साइड से कुछ पॉइंट लेने हैं, और वो पर्टिकुलर पॉइंट्स पे फंक्शन हमें जो भी वैल्यू देगा हम लोग कह देंगे कि इफ x टेंड्स टू a देन f(x) टेंड्स टू सम पर्टिकुलर a, राइट। सो हमारा लिमिट का जो आंसर है वो हम लोग ऐसा एज्यूम कर देंगे कि फंक्शन जो है वो हमें l या तो l के नजदीक जितनी वैल्यूज देगा, ओके। और कुछ इलस्ट्रेशंस मैंने आप लोगों को करने के लिए बोले थे, तो आई होप कि आप लोगों ने वो किए होंगे और उसके छोटे छोटे जो रिजल्ट्स हैं वो आप लोगों को समझ में आए होंगे, राइट। कुछ चीजें हमने डिस्कस की थी जैसे x + 10, राइट, x² या तो x³ के बारे में भी हम लोगों ने सेकेंड चैप्टर में, राइट, जब भी हम लोगों ने फंक्शंस डिस्कस किया था तो उस चीज को डिटेल में डिस्कस किया था कि x² एंड x³ में अगर हमें कोई फंक्शन की, राइट, वहां पे कोई पॉइंट की वैल्यू फाइंड करनी है तो किस तरह से कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने इलस्ट्रेशन किए होंगे तो x³ के लिए भी आप लोगों को फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है कि लिमिट सपोज x टेंड्स टू 1 है तो x³ में आंसर क्या मिलेगा, राइट। तो हम लोगों ने ऑलरेडी x³ के ग्राफ ड्रॉ किए हुए हैं, तो वहां पे आप लोग इजीली देख पाओगे कि 1 से अगर आप लोग लेफ्ट हैंड साइड जाओगे या राइट हैंड साइड जाओगे, 1 से नजदीक वाली जब वैल्यूज आप लोग लोगे तो आप लोगों को आंसर भी जो है वो नियरर 1 मिलेगा, ओके। और इधर आप लोग कह सकते हो कि 1, ओके। सो मोस्टली जब भी हम लोग x टेंड्स टू 1 लिमिट लेंगे तो यहाँ पे आंसर जो है ऑलवेज हमें क्या मिलेगा, 1, ओके। साइन कॉस की अगर हम लोग बात करें तो साइन अगर आप लोग ले रहे हो तो कोई भी पर्टिकुलर फंक्शन, ओके, आप लोगों को साइन एंड कॉस के लिए भी कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस दिए हुए हैं कि f(x) = sin x, और आप लोगों को π/2 पे sin x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप लोगों को क्या करना है, π/2 से छोटी कुछ वैल्यूज एंड π/2 से बड़ी कुछ वैल्यू, और वहां पे साइन कौन सी वैल्यूज देगा वो फाइंड करनी है, राइट। वैल्यूज साइन की किस तरह से फाइंड करनी है वो ऑलरेडी हम लोग ट्रिगो में डिस्कस कर चुके हैं, तो आई होप आप लोगों को वहां पे उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, ओके। और ऑब्वियस है कि अगर आप लोग ले रहे हो कि x टेंड्स टू π/2 लिमिट और यहाँ पे फंक्शन कौन सा है, sin x, तो जैसे जैसे आप लोग π/2 से नजदीक वाली वैल्यूज रखते जाओगे तो आंसर जो है वो आप लोगों को 1 के नजदीक मिलते जाए, राइट। और हमें पता है कि साइन में अगर π/2 रखोगे तो sin π/2 = 1, सो ये वाली लिमिट का जो आंसर है वो क्या होगा, 1। बट आप लोगों को चेक किस तरह से करना है, π/2 से छोटी वैल्यू और π/2 से बड़ी वैल्यूज के लिए चेक करना है, राइट। मोस्टली केसेस में आप लोगों को ये 3 चीजें चेक करनी है कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, राइट, राइट हैंड साइड लिमिट और फंक्शन की उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यूज, ये तीनों आप लोगों को कैसे मिलने चाहिए, इक्वल। एक बार के लिए ये इक्वल नहीं मिलेगा तो चलेगा, बट ये दोनों तो इक्वल होने ही चाहिए, तब आप लोग कह सकते हो कि हमारी जो लिमिट है वो डिफाइन होगी, राइट। जैसे कुछ आप लोगों को 6x और x² + x दिया हुआ है, तो ऑब्वियस है कि वहां पे आप लोग x की वैल्यूज, राइट, जिस पॉइंट पे आप लोगों को लिमिट फाइंड करनी है उसके नजदीक वाले पॉइंट्स लेंगे, राइट। सो वहां पे आप लोगों को फंक्शन का जो आंसर है वो इजीली मिल जाएगा, राइट। ये वाला जो फंक्शन है x² + x, तो यहाँ पे हम लोग कुछ और चीजें भी देखेंगे जब हम लोग अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स डिफाइन करेंगे, जो आज हमें स्टडी करना है, राइट। कि जब भी हम लोगों को इस टाइप के फंक्शन की लिमिट फाइंड करनी है तो वहां पे हम लोग अलजेब्रा ऑफ फंक्शन यूज करेंगे तो और भी इजीली आंसर मिल जाएगा, राइट। और ऑब्वियस है कि अभी जो आप लोग टेबल बनाना सीख रहे हो कि छोटी वैल्यूज लेनी है, बड़ी वैल्यूज लेनी है, देन आंसर इस पॉइंट के नजदीक मिल रहा है, उसके नजदीक वाला पॉइंट जो है वो हमारा आंसर होगा। धीरे धीरे हम लोग वहां से हटके डायरेक्ट आंसर लिखने की कोशिश करेंगे कि अगर डायरेक्ट π/2 रखेंगे तो आंसर क्या मिलेगा,
बट जहाँ पे डायरेक्टली रख सकते हैं, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, वहाँ पे ही रखना है। बाकी के केसेस में हमें पहले सिंप्लीफाई करना है एंड देन आंसर को फाइंड करना है। ओके, सो ऐसे कुछ ट्रिगो फंक्शन एंड कुछ पोलिनोमियल फंक्शंस आप लोगों को दिए हुए हैं। अगेन वन टाइप ऑफ फंक्शन आप लोगों को दिया हुआ है कि f of x is equals to 1 upon x square ले लो या तो 1 upon x ले लो। सपोज इस फंक्शन की आप लोगों को x is equals to 0 पे लिमिट फाइंड करनी है, राइट? तो हमें पता है कि 1 upon 0 जो है वो नॉट डिफाइंड है, बट हमें 0 नहीं लेना है, 0 टेंड्स टू लेना है, राइट? सो ये आप लोग ऐसे लिख सकते हो x टेंड्स टू 0 लिमिट 1 upon x स्क्वायर। तो मोस्टली केसेस में हम लोग ऐसा नहीं कह सकते कि लिमिट नॉट डिफाइंड है, हमें 0 से नजदीक वाले पॉइंट्स लेने, 0 नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पे टेंड्स टू है इज इक्वल्स टू नहीं। ओके, सो इन दोनों में डिफरेंस जो है वो समझने की कोशिश कर। यहाँ पे 1 upon x स्क्वायर है, तो जैसे जैसे 0 के नजदीक वैल्यूज लेते जाओगे आप लोगों को आंसर टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी एंड टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी मिलेगी, राइट? ये चीज अभी के लिए आप लोगों को अपने नॉलेज के लिए ही ध्यान में रखनी है। इसका डिटेल स्टडी जो है वो आप लोग आगे चल के जब लिमिट स्टडी करोगे हायर स्टैंडर्ड में, तब आप लोगों को ये चीजें जो है वो डिटेल में स्टडी करनी है कि लिमिट अगर इंफिनिटी मिल रही है तो हम लोग उसकी कैलकुलेशन किस तरह से कर सकते हैं। ओके, सो इस तरह के जो एग्जाम्पल्स हैं उसको आप लोगों को जस्ट अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ध्यान में रखना है। ओके, जैसा मैंने बोला था कि आप लोगों को सपोज इस टाइप के फंक्शंस दिए हुए हैं कि f of x is equals to x plus 2 when x greater than 0, then आप लोगों को दिया हुआ है 0 when x is equals to 0 and x minus 2 when x is less than 0, राइट? सो ऑब्वियस है कि यहाँ पे आप लोगों को लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एंड राइट हैंड साइड लिमिट जो है वो डिफरेंट मिलेगी, बिकॉज यहाँ पे आप लोग x टेंड्स टू 0 नेगेटिव जा रहे हैं, राइट? 0 से छोटी वैल्यू, तो फंक्शन क्या हो जाएगा x minus 2। आई होप फंक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इसे आप लोग इजीली अंडरस्टैंड कर पाओ कि 0 नेगेटिव लिख रहे हैं, दैट मींस कि 0 से छोटी वैल्यूज लेनी, और 0 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन कौन सा है x minus 2, और अगर x minus 2 फंक्शन ले रहे हैं वो 0 रखोगे तो आंसर इज -2, राइट? तो लेफ्ट हैंड साइड में आप लोगों को आंसर क्या मिला -2। सेम वे में अगर आप लोग 0 प्लस ले रहे हो लिमिट, तो यहाँ पे 0 से बड़ी वैल्यू लेनी है, दैट मींस कि फंक्शन क्या हो जाएगा x plus 2, दैट मींस कि अगर यहाँ पे 0 रखोगे तो आंसर इज 2, और ये दोनों इक्वल नहीं है, राइट? सो इस टाइप के फंक्शन में जहाँ पे फंक्शन चेंज हो जाते, राइट? सो इस तरह से हम लोग जो है लिमिट चेक करेंगे कि एग्जिस्ट हो भी रही है कि नहीं। मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था, कल हमने जब डिस्कस किया था लिमिट के बारे में, कि अगर लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एंड राइट हैंड साइड लिमिट इक्वल नहीं मिल रही, ओके, तो वहां पे आप लोगों को जस्ट लिख देना है कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, आगे और कुछ भी आप लोगों को नहीं करना, राइट? इस केसेस में हम लोग लिमिट जो है पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे। ऑब्वियसली अगर आप लोग x is equals to 0 पे देखोगे तो आप लोगों को आंसर 0 मिलेगा, तो तीनों आंसर्स डिफरेंट मिल रहे हैं, तो वहां पे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, एंड अगर ऐसा कुछ फंक्शन आप लोगों को दिया हुआ है कि f of x is equals to सेकेंड थिंग आप लोगों को दी हुई है x plus 2 when x does not equals to 1 and 0 when x is equals to 1। आई होप ये सारे फंक्शंस के ग्राफ आप लोग अच्छे से समझ पाओगे, बिकॉज वो हमने ऑलरेडी सेकंड चैप्टर में डिस्कस कर लिया, राइट? इस टाइप के फंक्शन के अगर ग्राफ ड्रॉ करने हो तो आप लोग किस तरह से कर सकते हो, y is equals to x plus 2 की लाइन ड्रॉ करनी है, ओके? अब ऑब्वियस है कि अगर आप लोग लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड लिमिट यहाँ पे चेक करोगे तो वहां पे क्या हो जाएगा कि 1 प्लस एंड 1 माइनस, ये x टेंड्स टू 1 नेगेटिव लिमिट, तो 1 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन कौन सा होगा x प्लस 2। ऑब्वियस है 1 से छोटी और बड़ी दोनों के लिए फंक्शन x प्लस 2 है,
सिर्फ 1 के लिए कौन सी वैल्यू देगा 0। तो यहाँ पे फंक्शन कौन सा होगा x प्लस 2। सेम वे में x टेंड्स टू 1 प्लस लिमिट अगर ले रहे हैं तो यहाँ पे भी फंक्शन कौन सा होगा x प्लस 2। जैसे जैसे आप लोग 1 से छोटी वैल्यूज यहाँ पे रखते जाओगे आंसर जो है वो 3 से नजदीक मिलेगा, राइट। वो चीज आप लोगों को टेबल में अच्छे से दी हुई है तो आप लोग उसे अंडरस्टैंड कर सकते हो। सेम वे में 1 प्लस रखोगे तो भी आंसर 3 से नजदीक मिलेगा। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि f of x टेंड्स टू 3, राइट। हमारे जो लिमिट का आंसर है वो क्या होगा 3। बट अगर आप लोग फाइंड करोगे f of 1, राइट, दैट मींस कि 1 पे फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है 0, तो ये दोनों तो इक्वल है बट ये जो है वो इक्वल नहीं है। दैट मींस कि फंक्शन की उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू और हमारी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एंड राइट हैंड साइड लिमिट जो है वो इक्वल नहीं है। दैट मींस कि हमारी लिमिट उस बात पे बेस्ड नहीं है कि वो हमें पर्टिकुलरली ऑलवेज फंक्शन की वैल्यू ही देगा। ये चीज मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताई थी कि ये नेसेसरी नहीं है। हमें हर जगह लिमिट से उसका आंसर फाइंड करना होगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड चेक करना होगा, तब जाके हम लोग ये चीज जो है वो कर पाएंगे। ओके, सो ये चीज जो है वो आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि इसकी कैलकुलेशन जो है वो हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। ओके, सो इस तरह से कुछ इलस्ट्रेशंस जो है वो आप लोगों को दिए हुए हैं। कुछ टोटल 10 इलस्ट्रेशन है। आई होप आप लोगों ने किए होंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें जो हमने डिस्कस की वो आप लोगों को समझ में आई होगी। जब भी लिमिट के सम्स अंडरस्टैंड करना ट्राई करो तो मैंने बोला वैसे ही पहले नजदीक के पॉइंट्स लेके कैलकुलेट करो, तब जाके आप लोगों को ये वाली वैल्यूज किस तरह से मिल रही है वो समझ में आएगा, राइट। हम जब भी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो हम लोग इस तरह से कैलकुलेशन नहीं करेंगे। वहां पे हम लोग देखेंगे कि बाय डेफिनेशन कुछ चीजें किस तरह से लिखी जाती है, राइट। बट जितना अच्छे से आप लोग कॉन्सेप्ट समझोगे आप लोगों को सम्स करने में उतनी ही आसानी होगी। तो डिफरेंट टाइप के डिफरेंट फंक्शन की लिमिट हम लोग किस तरह से फाइंड कर सकते हैं वो आप लोगों को टोटल 10 इलस्ट्रेशन में दिया हुआ है, राइट। सो अगेन अगर नहीं किया है सो वापस से एक बार ये सारे जो फंक्शन है उसकी लिमिट आप लोगों को फाइंड करनी है। ओके, उसके बाद हम लोग हमारे मेन टॉपिक पे आते हैं जहाँ पे हमें दिया हुआ है अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, राइट। तो अगर अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स की हम लोग बात करें तो अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में आप लोगों को जस्ट क्या ध्यान में रखना है कि अगर दो फंक्शन एडिशन में दिए हुए हैं, दो फंक्शन या तो आप लोगों को सब्सट्रैक्शन में दिए हुए हैं, मल्टीप्लिकेशन या तो डिवीजन। ओके, ये चारों में से कोई भी दो फंक्शन आप लोगों को दिए हुए हैं तो आप लोग उसे सेपरेट लिमिट दे सकते हैं, राइट। जैसे कि आप लोगों को ऐसे दो फंक्शंस दिए हुए हैं f of x एंड g of x, एडिशन या तो सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, कुछ इस तरह से कि f of x प्लस और माइनस g of x, और यहाँ पे आप लोगों को दिया हुआ है x टेंड्स टू a लिमिट, तो आप लोग दोनों को सेपरेट लिमिट दे सकते हैं। दैट मींस कि x टेंड्स टू a लिमिट f of x प्लस और माइनस x टेंड्स टू a लिमिट g of x, राइट। सो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। सपोज यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो तो ये मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड में हो तो डिवाइड में, बट डिवाइड के कुछ रूल्स रेगुलेशन अलग है तो वो हम लोग बाद में देखेंगे। बट एटलीस्ट अगर दो फंक्शन आप लोगों के डिवीजन में है तो आप लोग दोनों को सेपरेट लिमिट दे सकते हैं, राइट। सपोज यहाँ पे आप लोगों का g of x जो है वो डिवाइड में है, राइट। तो हम लोग x टेंड्स टू f of x और x टेंड्स टू a लिमिट g of x लिख सकते हैं। ओके, सो कुछ इस तरह से आप लोगों को ये सभी रूल्स ध्यान में रखने हैं। जैसा मैंने आप लोगों को कांस्टेंट फंक्शन के लिए बताया था कि कांस्टेंट फंक्शन पे लिमिट की कुछ भी असर नहीं होता, राइट। वहां पे आप लोगों को लिमिट्स जो भी अप्लाई करनी हो कर सकते हो। तो जब भी आप लोगों का फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में है, सपोज f of x के साथ लैम्बडा, राइट, तो ये लैम्बडा पे लिमिट का कुछ भी असर नहीं होगा, राइट। और इसीलिए जब भी हम लोग लिमिट अप्लाई करेंगे तो लैम्बडा को कहाँ रखेंगे, बाहर, एंड सिर्फ f of x पे लिमिट अप्लाई करेंगे। ओके, सो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना
साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में है तो कांस्टेंट को बाहर निकाल के सिर्फ फंक्शन पे हम लोग लिमिट अप्लाई करेंगे। ओके, सो ये छोटी छोटी चीजें जो है वो आप लोगों को अलजेब्रा ऑफ फंक्शन में ध्यान में रखनी है। ओके, देन हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो हमें देखना है व्हिच इज लिमिट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड रेशनल फंक्शन। राइट, तो दोनों फंक्शन से आप लोग बहुत ही परिचित है, पॉलिनोमियल भी आप लोगों को पता है, रेशनल फंक्शन भी आप लोगों को पता है। राइट, हमें जस्ट उसकी लिमिट के बारे में डिस्कस करना है। हम उसके सम्स करेंगे तो ये चीज ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। राइट, आप लोगों को पूरी जो थ्योरम 1 है अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स की वो नोट डाउन करनी है। सारे छोटे छोटे पॉइंट्स जो मैंने आप लोगों को बताए वही दिए हो। ओके, देन जैसे मैंने बोला कि पॉलिनोमियल की लिमिट, तो पॉलिनोमियल में सारे अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस जो है वो यूज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग पॉलिनोमियल फंक्शन लिख रहे हो f of x तो क्या होगा a0 प्लस a1x प्लस a2x², अब 2 कहां तक a and x रेज़ टू n, ये हमें पता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर रहे हैं x टेंड्स टू a f of x, राइट, सो आप लोगों को जस्ट क्या करना है, ये कांस्टेंट है तो यहाँ पे लिमिट नहीं हो, ये सारे टर्म्स एडिशन में है तो पहले तो हम लोग सभी को सेपरेट लिमिट दे सकते हैं। तो पॉलिनोमियल में जितने भी टर्म्स है एडिशन या सब्ट्रैक्शन में सभी को सेपरेट लिमिट दे दो। सेपरेट में भी जो कांस्टेंट है उसको हम लोग बाहर लिख सकते हैं। तो ये तो कांस्टेंट है, इसमें लिमिट अप्लाई नहीं होगी तो a0 एज इट इज, a1 कांस्टेंट है तो एज इट इज, यहाँ पे क्या होगा x टेंड्स टू a लिमिट और यहाँ पे x, सेम वे में a2 एज इट इज, देन x टेंड्स टू a लिमिट यहाँ पे x² एंड देन सो ऑन, यहाँ पे क्या हो जाएगा a and x टेंड्स टू a लिमिट x रेज़ टू n। दैट मींस कि सिर्फ जो आप लोगों की x वाली टर्म है उसी पर ही आप लोगों को लिमिट अप्लाई करनी है। और ये आप लोगों को कौन सी टर्म देगा, a0 a1 और x टेंड्स टू a, यहाँ पे क्या हो जाएगा x की जगह a, ये हो जाएगा a2 a² and a रेज़ टू n, और इसको आप लोग कैसे लिख सकते हो f of a। दैट मींस कि अगर आप लोग जब भी पॉलिनोमियल पे x टेंड्स टू a अप्लाई कर रहे हो तो आंसर जो है वो f of a जितना मिलेगा। दैट मींस कि a की जो भी वैल्यू है यहाँ पे x की जगह पुट कर दो तो आप लोगों को f of a मिल जाएगा। बड़ी सिंपल सी बात है। और ये आप लोगों ने इलस्ट्रेशन किया होगा तो जैसा मैंने बोला कि x² प्लस x वाली जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को यहाँ पे ये चीज दिखाई देगी कि पॉलिनोमियल जो है वो किस तरह से वर्क करता है। ये चीज ध्यान में रखनी है बिकॉज आगे चल के हम लोग इसका बहुत ज्यादा यूज करें। आप लोगों को मोस्टली पॉलिनोमियल फंक्शन ही अटेंड करने और उसी की लिमिट के बारे में बात करनी, तो ये चीज ध्यान में रखना कि सभी को सेपरेट लिमिट देनी है, कांस्टेंट को बाहर रखना है एंड देन लिमिट अप्लाई करनी। ओके, जहां पे डायरेक्टली हम लोग f of a कंप्यूट कर सकते हैं वहां पे डायरेक्टली करेंगे, अदरवाइज कैलकुलेशन जिस तरह से कर रहे हैं वैसे ही कंटिन्यू करना। ओके, एंड जब भी पॉलिनोमियल की बात की वैसे ही रेशनल फंक्शन भी आप लोगों को पता है। राइट, अभी अभी हमने डिस्कस किया डिवाइड में हो आप लोगों के पास रेशनल फंक्शन, तो वहां पे आप लोगों को किस तरह से कैलकुलेशन करनी है। सपोज आप लोगों का रेशनल फंक्शन कुछ इस तरह से है कि f of x is equals to g of x upon h of x, राइट। अब ऑब्वियस है कि ये चीज तो है ही फिक्स कि h of x जो है वो डज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, राइट। अब हमारे पास दो केसेस है कि h of x अगर 0 हो तो आप लोगों को वहां पे दो केसेस दिए हुए हैं कि नॉर्मली अगर आप लोग यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर रहे हो x टेंड्स टू a, राइट, ये आप लोगों का कुछ ऐसा हो जाएगा कि x टेंड्स टू a लिमिट अप्लाई कर रहे हो f of x पे, तो पहले तो दोनों को सेपरेट लिमिट देनी होगी। दैट मींस कि x टेंड्स टू a लिमिट g of x एंड x टेंड्स टू a लिमिट h of x। नॉर्मल केस में
लोग ऐसा कह सकते हैं कि ये g ऑफ a हो जाएगा और ये h ऑफ a हो जाएगा, राइट। बट ऐसा करने में भी आप लोगों को दो केसेस मिल सकते हैं, जो भी हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किए थे कि आप लोगों के पास दो केसेस कौन से हैं कि एक तो आप लोगों का g ऑफ a, राइट, कि अगर आप लोगों को स्टार्ट कहां से करना है कि नॉर्मल केस में तो ये हमारा नॉन जीरो ही होता है, बट अगर लिमिट अप्लाई करने के बाद h ऑफ a आप लोगों को जीरो मिला तो आप लोगों के पास दो केसेस अराइज हो, राइट। फर्स्ट वन जहां पे आप लोगों का g ऑफ a नॉन जीरो होगा एंड सेकेंड वन g ऑफ a भी जो है वो जीरो होगा, राइट। अगर ये जीरो हो रहा है तो दो केसेस अराइज होंगे जहां पे ये नॉन जीरो होगा एंड ये जीरो होगा। अब ऑब्वियस है कि ये नॉन जीरो है और ये जीरो है, राइट। सपोज ये नॉन जीरो ना हो कि 1 डिवाइडेड बाय 0 है, तो हमें पता है कि डिवाइड में 0 है कोई कांस्टेंट के टर्म में तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। दैट मींस कि अगर ये वाला केस अराइज हो रहा है तो वहां पे लिमिट डिफाइंड ही नहीं होगी, राइट। सो यहाँ पे तो हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे कि नॉट डिफाइंड, कि ये वाले केसेस में हमें लिमिट डिफाइन ही नहीं करनी। बट जो दूसरा केस है वो क्या हो जाएगा कि g ऑफ a भी 0 एंड h ऑफ a भी 0। इस वाले a वाले केस का डिस्कशन हमने प्रीवियस सेशन में किया था, जहां पे हमने फंक्शन लिया था कि f ऑफ x जो है वो सपोज आप लोगों का हो x टेंड्स टू 2 लिमिट ये हो जाएगा x² - 4 और डिवाइडेड बाय x - 2। तो हमने देखा था कि अगर 2 रख रहे हो यहाँ पे तो 4 - 4 ये भी 0, 2 - 2 ये भी 0। तो ये क्या है 0/0 फॉर्म। इसे हम लोग क्या कहते हैं इनडिटरमिनेट क्वांटिटी, राइट। इनडिटरमिनेट जिसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, नॉर्मल केस में 0/0 के लिए आप लोग कुछ भी आंसर फाइंड नहीं कर सकते। और ऐसी आप लोगों के पास टोटल 8 डिटरमिनेंट क्वांटिटीज है, बट अभी के लिए हमें ये एक ही डिस्कस करनी है 0/0। बाकी के केसेस में अगर आप लोग देखोगे कहीं पे तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, 0 रेज़ टू इंफिनिटी, इंफिनिटी इनटू इंफिनिटी, ऐसी बहुत सारी टोटल 8 इनडिटरमिनेंट क्वांटिटीज है, उसमें से अभी हमें सिर्फ यही डिस्कस करनी है 0/0। तो अगर ऐसा केस आप लोगों को मिल रहा है तो हमें क्या करना है कि जो चीज हमें प्रॉब्लम कर रही है उसी को हमें निकाल देना और उसके बाद हम लोग लिमिट रख के उसका आंसर जो है वो फाइंड कर सकते हैं। सपोज ये वाले केस में आप लोग x² - 4 को कन्वर्ट कर सकते हो x - 2 x + 2, राइट। ये क्या हो जाएगा x - 2 x + 2 एंड डिवाइडेड बाय x - 2। अब क्योंकि हम लोग लिमिट x टेंड्स टू 2 ले रहे हैं, 2 नहीं ले रहे, 2 से नजदीक वाली वैल्यूज लेनी है, तो ऑब्वियस है कि ये दोनों क्वांटिटी 0 तो नहीं होगी, राइट। क्योंकि 2 से कुछ तो वैल्यू में डिफरेंट होगा और वो 0 नहीं हो रही है, इसीलिए हम लोग इसे कैंसिल कर सकते हैं। और कैंसिल कर सकते हैं तो अब हमारे पास सिर्फ क्या है x + 2 और अब आप लोग लिमिट जो है वो रख सकते हैं, राइट। सो जब भी आप लोगों के पास रेशनल फंक्शन में इस टाइप के केसेस अराइज हो तो हमें जो चीज प्रॉब्लम कर रही है उसको निकालना है। निकाल इसीलिए सकते हैं क्योंकि हम लोग वो पर्टिकुलर वैल्यू नहीं उसके नजदीक वाली वैल्यूज रख रहे हैं, राइट। अगर ये दोनों 0 हो जाए 2 रखेंगे तो 0/0 को हम लोग कैंसिल नहीं कर सकते, ये चीज हमें पता है, राइट। कैंसिल अगर हम लोगों को कोई दूसरा कांस्टेंट मिल रहा है तो कर सकते हैं, बट 0 को कैंसिल नहीं कर सकते, राइट। बट ये वैल्यू 0 नहीं है इसीलिए इसको कैंसिल कर सकते हैं और फिर आगे की कैलकुलेशन जो है वो हमें करनी है। ओके, सो ये चीज जो है वो आप लोगों को ध्यान में रखनी है जब भी हम लोग लिमिट फाइंड करें पॉलिनोमियल एंड रेशनल फंक्शन की। ओके, इसके रिलेटेड एग्जांपल जब भी हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तब करेंगे, बट उससे पहले आप लोगों को थ्योरम नंबर 2 जो दी हुई है उसका स्टेटमेंट ध्यान में रखना है, राइट। थ्योरम 2 का जो स्टेटमेंट है आप लोगों को दिया हुआ है कि फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n, अगर आप लोगों को ऐसा कुछ दिया हुआ है कि x टेंड्स टू a लिमिट, देन आप लोगों को दिया हुआ है x रेज़ टू n माइनस a रेज़ टू n डिवाइडेड बाय x माइनस a, तो इसका आंसर आप लोग
देन कैलकुलस की बात करो तब ध्यान में रखनी है। इनफैक्ट लिमिट में भी और जब भी हम लोग डेरिवेशन की बात करेंगे तभी भी हम इसका यूज करेंगे, राइट। इसके प्रूफ में आप लोगों को ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, बट ध्यान में रखना है कि जब भी इस टाइप का फॉर्म हमारे पास अवेलेबल होगा लिमिट में, तो हम लिमिट का आंसर जो है वो डायरेक्ट लिख देंगे n(a)(n-1), राइट। और ये जो है पर्टिकुलर रेशनल फंक्शन है और उसकी कैलकुलेशन कुछ इसी तरह से की हुई है, इसीलिए हमने फाइनल आंसर जो है वो फाइंड करके लिख ली, राइट। सो एज अ फॉर्मूला ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि जब भी इस टाइप की लिमिट हमारे पास अवेलेबल हो तो उसका आंसर हम लोग n(a)(n-1) लिख सकते हैं। ओके, सो रेशनल फंक्शन की लिमिट में और पॉलिनोमियल फंक्शन की लिमिट में आप लोगों को इतनी चीजें जो है वो ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है ट्रिगो फंक्शन के लिमिट्स, राइट। सो उसके लिए हमें कुछ और 2-3 थ्योरम देखनी है, देन ट्रिगो फंक्शन के कुछ थ्योरम एंड रिजल्ट्स जो है वो हमें देखने हैं जो हम लोग लिमिट फाइंड करने के टाइम यूज करेंगे। तो उसका डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। टिल देन थैंक यू।